जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो भी आयोग बने थे उससे संबंधित वीडियो है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे आप लोगों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है जिसमें इससे क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं और लगभग ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आज दूर कर दूँगा। तो साथियों, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो भारत की विभिन्न भाषाएं थीं, तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत ही ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगी। उसके बाद सरकार को जो उस समय तो हालांकि जो संविधान सभा चल रही थी, संविधान सभा में जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, तो उस समय जो तत्कालिक जो राज्य संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, तो उन्होंने धर आयोग की स्थापना की। धर आयोग की सर्वप्रथम कौन सा आयोग था? धर आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? 27 नवंबर 1947 को। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस.के. धर। तो जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत किया उसको देख लेते हैं। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इस आयोग द्वारा यह कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो किसने कहा था? सर्वप्रथम धर आयोग ने कहा था। और सर्वप्रथम किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो धर आयोग की। कब? 1947 में। तो उसके बाद जब धर आयोग ने जो राज्य पुनर्गठन की मांग थी भाषाई आधार पर, उसको खारिज करने के बाद कि राज्य का गठन जो है भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, तो मांग और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो जब मांग और ज़्यादा बढ़ने लगी तो जो उस समय तत्कालिक सरकार थी, तो उन्होंने एक समिति की स्थापना की जिसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति, धर आयोग के बाद जेवीपी समिति की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना दिसंबर 1948 में जिस आयोग का गठन किया गया, जिसमें जेवीपी 3 सदस्य थे: जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये भी पूछ लिया जाता है जेवीपी आयोग के कौन कौन से अध्यक्ष थे और कौन कौन से नहीं थे। उसमें 4 ऑप्शन में 3 लोगों का नाम दे दिया जाएगा, एक में नहीं दिया जाएगा। तो जेवीपी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1949 में। 48 में बना, 49 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है तत्कालिक रूप से अव्यवहारिक है। यानी इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो सहयोग था गठन के बारे में नहीं बताया, उसको भी खारिज कर दिया और बताया कि वो तत्कालिक रूप से अव्यवहारिक है। तो उसके बाद जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और ज़्यादा तेज़ होने लगी, जिसके भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के आंदोलन के दौरान 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पट्टाभी सीतारामलू, जो कांग्रेस के एक नेता थे, वो अनशन कर रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो उनका निधन हो गया 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद। ये भी पूछा जाता है। जिसके बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को विवश होकर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार करना पड़ा। जब पोट्टी श्रीरामुलू का निधन हो गया 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद, तो सरकार को विवश होकर भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग को स्वीकार करना पड़ा और अक्टूबर 1953 में जो है भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन गठित हुआ, तो वो था आंध्र प्रदेश 1953 में। तो उसके बाद साथियों दिसंबर में फजल अली आयोग की स्थापना की गई।
फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और 3 सदस्य थे इसके। एक तो फजल अली हो गए, एक थे KM पडिक्कर और दूसरा HN कुंजरू। ये भी याद रखिए कि जो सदस्य हैं इनका भी नाम पूछ लिया जाता है। 3 सदस्य इसमें थे, JVP में भी 3 सदस्य थे, तो फजल अली में भी KM पडिक्कर और HN कुंजरू। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंपी। 1955 में रिपोर्ट सौंपी। तो इनकी रिपोर्ट में क्या कहा गया, किसी नए राज्य के गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और भाषाई आधार पर गठन तात्कालिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। ऐसा कोई राज्य बनाना संभव नहीं है जो पूर्णतः एक भाषी हो। ये फजल अली आयोग की रिपोर्ट है। और भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता देखी जानी चाहिए। और राज्यों का वर्गीकरण भाग क, ख और ग, घ से में करना अनावश्यक है। यानी जो पहले राज्यों का मतलब श्रेणियां बनाई गई थी कि इसमें जैसे जो ब्रिटिश प्रांत थे इसमें रहेंगे, जो शाही शासन थे उसको ख में रखा गया और घ में जो है आपका घ में अंडमान निकोबार को रखा गया। तो इस हिसाब से जो राज्यों का जो श्रेणियां बनाई गई थी उसको करना अनावश्यक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें एक भाग में शामिल कर दिया जाना चाहिए। ये फजल अली आयोग की रिपोर्ट थी। सरकार द्वारा 1956 में आयोग की अनुशंसाओं में कुछ परिवर्तन करते हुए इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। फजल अली आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया, कुछ परिवर्तन किए गए। तो इसके दौरान 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। तो साथियों, ये 3 आयोग जो बने हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रम में सबसे पहले कौन सा आयोग बना था। तो सबसे पहले धर आयोग बना था, उसके बाद JVP आयोग बना, फिर उसके बाद जो और ज़्यादा मांग तेज होती गई और जो भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन किया गया आंध्र प्रदेश का, वो भी सरकार विवश होकर किया गया। और उसके बाद जो फजल अली आयोग को सरकार ने स्वीकार किया कुछ परिवर्तन करते हुए। तो 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो साथियों, ये थी वीडियो आज की। वीडियो अच्छी लगी साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।